नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में आज अगर किसी नाम को लेकर सबसे ज्यादा सवाल, चर्चाएं और अटकलें हैं तो वो नाम है प्रशांत किशोर। वही प्रशांत किशोर जिन्हें कभी चुनावी रणनीतिकारों का मास्टरमाइंड कहा गया, जिनकी प्लानिंग से कई दलों ने सत्ता का रास्ता देखा, लेकिन जब खुद की पार्टी बनाकर मैदान में उतरे तो नतीजे उम्मीद के बिल्कुल उलट आए। बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी की करारी हार के बाद अब सवाल ये नहीं कि हार क्यों हुई, बल्कि सवाल ये है कि हार के बाद पार्टी खुद को कैसे संभाल रही है। आज हम आपको जन स्वराज के अंदर चल रही उस कहानी से रूबरू कराने वाले हैं जो बाहर से नजर नहीं आती। इस्तीफों की लहर, संगठन का पुनर्गठन, बड़े चेहरों का मोहभंग और खुद प्रशांत किशोर की चुप्पी, इन सबके बीच क्या जन स्वराज दोबारा खड़ा हो पाएगा या ये प्रयोग यही दम तोड़ देगा, यही जानने की कोशिश करेंगे। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव जन स्वराज पार्टी का पहला चुनावी इम्तिहान था। 243 सीटों वाली विधानसभा में पार्टी ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। दावा यह था कि यह विकल्प की राजनीति होगी, जाति और परिवारवाद से ऊपर उठकर जन मुद्दों की बात होगी। लेकिन नतीजे आए तो तस्वीर बेहद निराशाजनक थी। 235 सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। पार्टी को महज 3.4% वोट ही मिले और एनडीए ने 202 सीटों के साथ एक तरफा जीत दर्ज कर ली। इस हार ने न सिर्फ जन स्वराज की कार्यकर्ताओं को झकझोर दिया, बल्कि खुद प्रशांत किशोर के राजनीतिक मॉडल पर भी सवाल खड़े कर दिए। चुनाव के बाद कुछ समय तक पीके सार्वजनिक मंचों से लगभग गायब रहे, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई बड़ा बयान। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे, क्या ये प्रयोग अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा? लेकिन अंदर खाने कहानी कुछ और ही चल रही थी। जन स्वराज पार्टी का कहना है कि हार के बाद उन्होंने आत्ममंथन का रास्ता चुना है। पार्टी नेतृत्व का दावा है कि वे अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में पिछले नवंबर में पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया। जन स्वराज ने अपनी सभी आंतरिक समितियों को भंग कर दिया। जिला, प्रखंड, यहाँ तक कि राज्य स्तर की समितियां भी खत्म कर दी। इस फैसले के पीछे पार्टी की दलील साफ है। जन स्वराज का मानना है कि अब तक संगठन में जो समितियां थी वे मनोनीत थी, यानी ऊपर से नियुक्तियां की गई थी, जिनमें जमीनी पकड़ और जन समर्थन की कमी थी। पार्टी अब बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक निर्वाचित समितियां बनाना चाहती है, ताकि संगठन में वही लोग रहे जिन्हें कार्यकर्ता चुने, न कि नेतृत्व नामित करें। जन स्वराज के बिहार अध्यक्ष मनोज भारती मीडिया से कहते हैं कि पार्टी को अब दिखावटी नेता नहीं, बल्कि प्रतिबद्ध और समर्पित कार्यकर्ता चाहिए। उनके शब्दों में, हम चाहते हैं कि जो लोग सिर्फ चुनावी मौसम में नजर आते हैं वे खुद ब खुद बाहर हो जाएं। पार्टी में वही टिकेगा जो जमीनी राजनीति करना चाहता है। लेकिन इसी बीच पार्टी को एक के बाद एक झटके भी लगने लगे। जन स्वराज के प्रमुख चेहरों में शामिल भोजपुरी गायक रितेश पांडे ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी। रितेश पांडे, जिन्होंने रोहतास जिले के करगहर से विधानसभा चुनाव लड़ा था, हार के बाद धीरे धीरे पार्टी गतिविधियों से दूर होते गए। इस्तीफे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने संगीत करियर पर फोकस करना चाहते हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये इस्तीफा सिर्फ व्यक्तिगत कारणों तक सीमित नहीं माना जा रहा। चर्चा ये है कि चुनावी हार के बाद जन स्वराज में भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई थी और कई चेहरे खुद को असहज महसूस करने लगे। इसी कड़ी में एक और बड़ा नाम सामने आया, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जिन्होंने पिछले साल अपनी पार्टी आप सबकी आवाज का जन स्वराज में विलय किया था। अब संकेत दे रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड में वापसी कर सकते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर पटेल सेवा संघ के कार्यक्रम में जब उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि नीतीश कुमार और मैं एक जैसे हैं, तो सियासी संदेश साफ समझा गया। दिलचस्प बात तो यह है कि आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह भी जन स्वराज के टिकट पर नालंदा जिले की अस्थावा सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। यानी परिवार के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। इन तमाम घटनाओं के बावजूद जन स्वराज नेतृत्व इसे टूट या बिखराव मानने को तैयार नहीं है। मनोज भारती का कहना है कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वे वास्तव में कभी पार्टी की आत्मा का हिस्सा ही नहीं थे। उनके मुताबिक परिवर्तन के दौर में वही लोग टिकते हैं जो संघर्ष के लिए तैयार होते हैं, बाकी लोग अपने रास्ते खुद चुन लेते हैं। ये बयान भले ही सख्त लगे, लेकिन इससे जन स्वराज की रणनीति साफ झलकती है। पार्टी अब खुद को छोटा लेकिन मजबूत संगठन बनाना चाहती है, ना कि बड़े नामों के सहारे चलने वाली पार्टी। अब सवाल उठता है कि खुद प्रशांत किशोर कहां हैं? चुनाव के बाद उनकी चुप्पी ने कई तरह की अटकलों को जन्म दिया। दिसंबर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनकी मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। क्या पीके कांग्रेस के साथ किसी नई भूमिका में नजर आएंगे? क्या जन स्वराज का प्रयोग खत्म कर वे फिर से रणनीतिकार की भूमिका में लौटेंगे?
जनसुराज पार्टी इन अटकलों को सिरे से खारिज करती है। पार्टी का कहना है कि प्रशांत किशोर फरवरी से फिर से सार्वजनिक गतिविधियां शुरू करेंगे। बिहार में संगठनात्मक ढांचे के नए सिरे से खड़े होने के बाद पीके खुद मैदान में उतरेंगे और पार्टी के दीर्घकालिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हार के बाद पीके की एक घोषणा ने खासा ध्यान खींचा था। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर सवाल उठाए थे। ये वही योजना है जिसके तहत 1.62 करोड़ संभावित महिला उद्यमी को 10,000 रुपए की पहली किस्त दी गई थी। इस योजना की घोषणा चुनाव से ठीक पहले हुई और माना गया इसने एनडीए को जबरदस्त फायदा पहुंचाया। प्रशांत किशोर ने कहा था कि उन महिलाओं से आवेदन मंगाए जाने चाहिए जिन्हें दूसरी किस्त नहीं मिली। ये बयान दिखाता है कि पीके हार के बावजूद सरकार की नीतियों पर निगरानी बनाए रखना चाहते हैं और खुद को एक वैकल्पिक राजनीतिक आवाज के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि बिहार चुनाव में जनसुराज की रणनीति जमीन पर असर नहीं दिखा सकी। बड़े बड़े वादे, व्यापक यात्राएं और सभाएं सब कुछ होने के बावजूद वोट में तब्दील नहीं हो सका। इसका एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि पार्टी संगठन जमीनी स्तर पर उतनी मजबूत नहीं थी जितना दिखाया गया। अब जनसुराज की नई रणनीति इसी कमजोरी को दूर करने की कोशिश कर रही है। बूथ स्तर पर निर्वाचित समितियां, स्थानीय मुद्दों पर फोकस और लंबे समय तक चलने वाला संगठनात्मक कार्यक्रम। पार्टी का कहना है कि वो अब तत्कालिक चुनाव लाभ से ज्यादा दीर्घकालिक राजनीति पर ध्यान देगी। लेकिन सवाल वही है, क्या बिहार की राजनीति में इतना वक्त और धैर्य किसी नई पार्टी को मिलता है? बिहार की राजनीति पहले से ही जाति समीकरणों, मजबूत दलों और अनुभवी नेताओं से भरी हुई है। ऐसे में जनसुराज के लिए राह आसान नहीं होगी। फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशांत किशोर की कहानी यही खत्म हो गई। भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पहली हार के बाद नेताओं ने खुद को नए सिरे से खड़ा किया। अब देखना ये है, क्या जनसुराज उस रास्ते पर चल पाएगा या फिर ये प्रयोग सिर्फ एक अध्याय बनकर रह जाएगा। आने वाले महीनों में जब प्रशांत किशोर फिर से बिहार की सड़कों पर नजर आएंगे, तब नई समितियां बनेंगी और संगठनात्मक चुनाव होंगे, तब तस्वीर और साफ होगी। फिलहाल इतना तय है कि जनसुराज के अंदर मंथन जारी है और बिहार की राजनीति एक बार फिर एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या प्रशांत किशोर और जनसुराज दूसरी पारी में वापसी कर पाएंगे या बिहार की राजनीति में ये प्रयोग असफल ही माना जाएगा? अपनी राय जरूर बताइएगा। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।